नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल @KVS ज्ञान पर, जिसमें हम देखते हैं रोज़ाना फिजिक्स से संबंधित 15 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज और इन क्वेश्चंस का आपको जवाब देना होता है। तो आज की टेस्ट सीरीज शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, लेंज के नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। पहला ऑप्शन है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा है संवेग संरक्षण का नियम, तीसरा है ऊर्जा संरक्षण का नियम और चौथा है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम। आपको बताना है कि सही आंसर क्या है। तो देखिए, इन चारों ऑप्शंस में से जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो जो लेंज का नियम होता है वो हमारा ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। पहला है 0, दूसरा ऑप्शन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 0, यानी कि पृथ्वी का जो सेंटर होता है वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है 0। और जैसे जैसे सेंटर से हम सरफेस की तरफ आते हैं तो सरफेस पे इसका मान क्या हो जाता है, मैक्सिमम। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, तारों के मध्य की दूरी मापने की इकाई क्या है। पहला ऑप्शन है प्रकाश वर्ष, दूसरा है पारसेक, तीसरा है मीटर, चौथा है माइक्रोन। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रकाश वर्ष। यहाँ पर देखो, जो चारों इकाइयाँ लिखी हुई हैं उन चारों के द्वारा दूरी को मापा जाता है, लेकिन जो तारे होते हैं यानी कि हमारे जो खगोलीय पिंड होते हैं उनके मध्य की दूरी को किसके द्वारा नापा जाता है, प्रकाश वर्ष के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। लेसर किरणें होती हैं। पहला ऑप्शन है एक रंग की, दूसरा ऑप्शन है 2 रंगों की, तीसरा ऑप्शन है 7 रंगों की और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि लेसर किरणें जो होती है वो कैसी होती हैं। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक रंग की, यानी कि लेज़र किरणों से जो प्रकाश प्राप्त होता है वो हमको एक वर्णीय होता है, या तो लाल होगा या तो पीला होगा। जिस कलर की हम लेज़र लाइट ले रहे हैं उसी रंग का उसमें प्रकाश होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया। पहला ऑप्शन है आइंस्टाइन, दूसरा ऑप्शन है रदरफोर्ड, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन और चौथा ऑप्शन है फर्मी। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फर्मी। तो ध्यान रखना है कि सबसे पहला जो नाभिकीय रिएक्टर बना था वो किसने बनाया था, फर्मी ने बनाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है इस्पात के, दूसरा ऑप्शन है नरम लोहे के, तीसरा ऑप्शन है तांबे के और चौथा ऑप्शन है एल्यूमिनियम के। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इस्पात, यानी कि जो स्थायी चुंबक होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं, इस्पात के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है, इसलिए आप इसे ध्यान से देखिए। ट्यूबलाइट में ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग प्रकाश ऊर्जा में खर्च होता है। पहला ऑप्शन है 30.90%, दूसरा ऑप्शन है 40.80%, तीसरा ऑप्शन है 50.80% और चौथा ऑप्शन है 60.70%। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो पहले तो देखो, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ट्यूबलाइट में जो ऊर्जा होती है, टोटल जितनी ऊर्जा वो लेता है उसका कितना भाग हमारा प्रकाश ऊर्जा में खर्च होता है। तो देखिए, इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, 60.70%। इसका मतलब जो रिमेनिंग एनर्जी है वो हमारी प्रकाश में कन्वर्ट नहीं होती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है। कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं वहाँ पर विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। पहला ऑप्शन है सौर बैटरी, दूसरा ऑप्शन है लघु नाभिकीय रिएक्टर, तीसरा ऑप्शन है थर्मोपाइल और चौथा ऑप्शन है डायनेमो। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए,
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सौर बैटरी। यानी कि कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं वहाँ पर हमको लाइट किससे मिलती है? सौर बैटरियों की सहायता से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्न में से लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? पहला ऑप्शन है माइक्रोन, दूसरा है नैनोमीटर, तीसरा है एंगस्ट्रम, चौथा है परमी। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फर्मी। क्यों? क्योंकि देखो एक माइक्रोन, जो पहला ऑप्शन है, एक माइक्रोन हमारा होता है 10⁻⁻6 मीटर। एक नैनोमीटर होता है हमारा 10⁻⁻9 मीटर। और एंगस्ट्रम होता है 10⁻10। और हमारा जो फर्मी होता है वो होता है हमारा 10⁻15 मीटर। ठीक, तो सबसे छोटा कौन सा हुआ है इसमें? 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि रंगीन कांच का महीन बुरादा सफ़ेद क्यों दिखाई देता है? पहला ऑप्शन है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन के कारण, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण, और चौथा ऑप्शन है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है प्रकाश का प्रकीर्णन। क्योंकि जब रंगीन कांच होता है उसके जब छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं तो जब प्रकाश इनसे गुजरता है तो प्रकाश के प्रकीर्णित होने के कारण, यानी कि स्कैटरिंग के कारण, ये जो हमको टुकड़े होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं? सफ़ेद दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि तड़ित चालक किसके बने होते हैं? पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा ऑप्शन है तांबा, तीसरा ऑप्शन है इस्पात, और चौथा ऑप्शन है एल्यूमिनियम। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तांबा। यानी कि तड़ित चालक किसके बनाए जाते हैं? तांबे के। याद कैसे रखोगे? तड़ित में भी तय है और तांबे में भी तय है। ठीक, तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है कि तड़ित चालक हमारे किसके बने होते हैं? तांबे के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? पहला ऑप्शन है प्लाज्मा, दूसरा ऑप्शन है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, तीसरा ऑप्शन है द्रव, और चौथा ऑप्शन है गैस। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा में हमारे आयनित गैसों के कण रहते हैं। ठीक, तो याद रखना है कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, लाल और बैंगनी रंग की एक समान गति कौन से माध्यम में होती है? पहला ऑप्शन है निर्वात में, दूसरा ऑप्शन है कांच में, तीसरा ऑप्शन है पानी में, और चौथा ऑप्शन है हवा में। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, निर्वात। यानी कि यदि लाल और बैंगनी रंग की जो किरणें हैं वो किसी माध्यम में एक समान रूप से चल रही हैं, यानी कि दोनों साथ साथ ही किसी ऑब्जेक्ट पर पहुंचती है, इसका मतलब उनका मीडियम कौन सा है? निर्वात। यानी कि वहाँ पर कोई भी माध्यम नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है कि ध्वनि का वेग बढ़ जाता है जब, पहला ऑप्शन है तापमान व नमी दोनों बढ़ते हैं, दूसरा ऑप्शन है तापमान व नमी दोनों घटते हैं, तीसरा ऑप्शन है तापमान बढ़ता है नमी घटती है, और चौथा ऑप्शन है तापमान घटता है नमी बढ़ती है। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तापमान व नमी दोनों बढ़ते हैं। तो जब वातावरण में टेम्परेचर और मॉइस्चर यानी कि नमी ये दोनों बढ़ जाएं तो ध्वनि का जो वेग होता है वो भी हमारा बढ़ जाता है। ऐसा माना गया है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने पर जो ध्वनि का वेग है 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाता है। तो याद रखना है कि ध्वनि हमारी तापमान और मॉइस्चर दोनों से ही प्रभावित होती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, क्वेश्चन नंबर 15 कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग की होती है? पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा ऑप्शन है पीला, तीसरा ऑप्शन है बैंगनी, और चौथा ऑप्शन है काला। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, बैंगनी। यानी बैंगनी रंग की जो तरंगदैर्घ्य है वो क्या होती है? कम। तरंगदैर्घ्य को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लैम्डा जो वॉयलेट है वो हमारी कम होती है, और जबकि जो लाल रंग की होती है वो हमारी सबसे ज़्यादा होती है। तो याद रखना है, इम्पोर्टेंट है कि
कि बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, सबसे कम होती है, और सबसे ज़्यादा हमारी किसकी होती है, लाल रंग की होती है। तो इस तरह से हमारी आज की क्विज कंप्लीट हो गई। आपने कितना स्कोर किया है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।